जो प्रकाश देव जी पूछ रहे थे ना, ये छोटों के साथ कैसे, बड़े के साथ, तो ये भाव बड़ा बनाते हैं व्यक्ति को कि भाई किसी भी परिस्थिति में अपने जो जीवन मूल्य हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। खेल हो रहे हैं, आपको रेस में आगे आना है, आप पड़ोसी को टांग मार के गिरा देते हैं क्योंकि आपसे तो तेज दौड़ा नहीं जाएगा। तो खुरापाती दिमाग क्या सोचता है, इसको गिरा दो फिर मैं फर्स्ट ही हूं, कम दौड़ूंगा तो भी आगे मैं ही जाऊंगा, ये उठेगा तब तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, 100 मीटर की रेस है। तो आप भले ही रेस में फर्स्ट आ जाएंगे लेकिन जीवन की रेस में आप पिछड़ चुके हैं। ये संस्कार आपको पता नहीं कहां कहां गलत काम करवाएगा। आप एक दिन कक्षा में नहीं आते, यज्ञ में नहीं आते, संध्या में नहीं आते, हवन में नहीं आते, आपको लगता है एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां तो कुछ भी नहीं होगा, पर आपके जीवन में बहुत कुछ हो जाएगा इस एक संस्कार से। और कितनी भी ठंडी है, प्रतिकूलता है, आप बोलते हैं कि नियम तो नियम ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा अपना नियम, तो एक दिन वहां जाने से भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आज परम पूज्य गुरुदेव या श्रद्धेय आचार्य श्री इतना बड़ा कार्य कर पाए और भगवान ने उनको इतना जो सुयश दिया, उसका एक कारण ये भी है कि पुरुषार्थ और साधना का सातत्य। खंड खंड में इतना पुरुषार्थ और साधना दूसरे व्यक्ति भी कर लेते हैं लेकिन प्रतिकूलता आने पर छोड़ देते हैं वो, जी आज तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो पेट में दर्द है, आज तो कोहरा बहुत है, आज तो रात को पहुंचे ही 4 बजे हैं, तो वो टूट ही गया ना लेकिन क्रम तो इसलिए पूज्य गुरुदेव इसका उदाहरण देते हैं, बोले भी देखो शरीर में हार्ट यदि कुछ क्षणों के लिए भी विश्राम करे तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। जीवन कब तक चलेगा, जब तक हार्ट सतत साधना करेगा। तो सातत्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और वो सातत्य आता है संस्कारों से। संस्कार बनते हैं जब किसी छोटे छोटे काम को भी हम बिना खंड किए, अखंड साधना उसी को कहते हैं, अखंड साधना, अखंड सेवा, अखंड विद्या, अखंड पुरुषार्थ। अखंड के साथ प्रचंड ना हो तो भी वो व्यक्ति आगे निकल ही जाएगा। प्रचंड तो कोई कोई कर पाएंगे पुरुषार्थ जिसके पास ताकत है, पर अखंड सब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करें बट अखंड करें। तो यही कहानी हमें बचपन से सिखाई जाती है कछुए और खरगोश की। खरगोश ने तो सोचा ये तो क्या ही जीतेगा मेरे को, कहाँ मेरी रनिंग करने की स्पीड, कहाँ इसकी। तो थोड़ा सा आगे जाके बोले सो लेते हैं, जब तक वो आएगा धीरे धीरे यहाँ तक, तब तक तो मैं अपनी 1 घंटे की नींद ले लूंगा। और सो गया ऐसे सोच के। और फिर उसने देखा ये तो यहाँ से की पहुंचा है अभी, तो फिर 2-4 गुलाची मारी उसने, फिर अगले पेड़ के नीचे जाके सो गया। बोला अभी यहाँ तक आएगा तब तक और थोड़ा सो लेता हूँ। और हुआ ऐसा, उसको गहरी सी नींद आ गई। अब वो धीरे 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 आगे निकल गया। जब इसकी नींद खुली तब तक तो वो पहुंच चुका था बॉर्डर लाइन पे। तो हम कई बार ये सोच लेते हैं मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है तो मैं सतत क्यों करूं, मैं तो परीक्षाओं से 5-10 दिन पहले पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। तो सातत्य बने रहना चाहिए, ये बड़ी चीज है। और ये जो सातत्य है ये ही हमारा भाग्य बनाता है, यही कर्माशय बनाता है, यही संस्कार बनाता है, और उसी की स्मृति फिर अंतिम समय में आती है। तो जो आप कह रहे थे कि जी फिर अंतिम समय याद कर लेंगे, होता नहीं है। ठीक है, प्रश्न के रूप में पूछा था। जी जी हो गया। और किसी का प्रश्न है कोई? आगे चलूं? आगे चलिए। तो 22 नंबर श्लोक से पढ़ रही हूं मैं। सत्वम नाम च गोत्रम च कुलम च चक्ष्व तत्वतः एकश्च दंडकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरपन्नगाः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वर
त्वां तु काञ्चन वर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेशोदारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते। तो सीता माता पूछ रही हैं, स त्वं नाम च गोत्रम च कुलम च तत्वत आचक्ष्व। आप अपना नाम कुल गोत्र सब यथार्थ रूप से बताइए। एकश्च दंडकारण्य किमर्थम चरसी द्विज। हे द्विज, हे ब्राह्मण, आप बताइए कि आप इस दंडकारण्य में एकाकी अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ये पूछा, एवं ब्रुवंत्याम सीतायाम रामपत्न्याम महाबल, तो महान बलशाली रावण जब माता सीता ने ऐसे पूछा तो प्रत्युवाचोत्तरम तीव्रम, तो झट से इन्होंने तीव्रता से, जो राक्षसों के अधिपति रावण हैं, उन्होंने आंसर देना प्रारंभ किया, प्रत्युत्तर दिया उन्होंने। येन वित्रासिता लोका, आंसर का परिचय पूछा ना, तो देखो असुर व्यक्ति का आंसर देना और किसी साधु व्यक्ति का आंसर देना, ये आपको बिल्कुल ठीक यहाँ दिखाई देगा। जैसे सीता माता ने भी आंसर दिया तो उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया, और अभी ये असुर भी आंसर दे रहे हैं, तो इनका आंसर भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं, ये न जिससे लोकावित्रासिता, सब लोग डरते हैं। अहंकार से ही उत्तर दे रहे हैं अपना परिचय। प्रारंभ ही किससे है? मैं सताने वाला हूं लोगों को। ये न वित्रासिता लोकः सदेव असुर पन्नगा, देव असुर पन्नग सब मेरे से डरते हैं। तो ये कैसा आंसर है? राजसिकता से पूर्ण आंसर है, ये सात्विकता से पूर्ण नहीं है, ये दैवी संपद से युक्त आंसर नहीं है, ये आसुरी संपद से युक्त आंसर है। ये तो किसी व्यक्ति के बोलने में ही उसके व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है, ये व्यक्ति कितना होगा। इसीलिए तो हमारे जो नीतिकार हैं वो हमें शिक्षा देते हैं कि भाई कहीं किन्हीं विद्वानों की सभा हो और हम यदि विद्वान नहीं हैं तो उसके लिए एक रास्ता बताए, वहां मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए वहां पर। क्योंकि आपने यदि एक आधा भी सूत्र श्लोक गलत बोल दिया, पोल खुल जाएगी फिर। तो चुप्पी में फिर भी बचाव है थोड़ा सा। तो इसलिए समझदार व्यक्ति जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर मौन ही रहता है। और जिसको बुद्धि नहीं है तो वो बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेगा कि वो दूसरों को पता लग जाएगा कि भाई इसको कुछ आता नहीं है। तो इनका उत्तर देना ही एक राजसिकता से, आसुरी संपद से युक्त है, जिनसे देव असुर पन्नग सब वित्रासित, सब डरते हैं, भय खाते हैं। ऐसा मैं रावण हूं, अहम स रावण नामा, रावण नाम का व्यक्ति हूं मैं, ऐसा सब डरते हैं मेरे से। सीते रक्षो गणेश्वर, सब गणों का मैं नहीं, सॉरी रक्षो गणेश्वर, वही मैं राक्षस गण का राजा हूं, पूरे समूह का राजा हूं मैं। गण का जो स्वामी है उसको गणेश्वर कह दिया यहाँ पर। राक्षसों का जो गण है, समूह है, उनका स्वामी हूं, और राक्षसों के साथ साथ देवता असुर पन्नग सब मेरे से भय खाते हैं, ऐसा हूं मैं। तो ये तो अपना परिचय दिया इन्होंने। यद्यपि इनके जो पिता हैं वो अच्छे ऋषि थे, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन पुलस्त ऋषि का नाम नहीं लिया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को ना, मतलब अपने से अतिरिक्त वो किसी दूसरे का नाम लेना ही नहीं चाहता है। तो पिता को तो पिता समझते ही नहीं भला आदमी, और माता को माता नहीं समझता। वो कहता है ये सब ठीक है, मैं पैदा हो गया इनसे, लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा जानने वाला तो मैं ही। और जो थोड़े से ऋजु हृदय के व्यक्ति होते हैं वो सारा क्रेडिट किसको देते हैं?
माता पिता को, गुरुजनों को, देश को, भाई उनके कारण हमारे पास ये है, ये पहचान होती है। नहीं तो व्यक्ति सबको एक साइड में करके अपने आप को लाके दिखाता है, बोले मैं हूं। ऐसे रावण अपना परिचय दे रहे हैं अपने आप से, और वो भी माने सब आतंकित रहते हैं मेरे से, इसमें अपनी वो मान रहा है, अपना महत्व मान रहा है। तो यहां आए क्यों हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। त्वाम तु कांचन वर्णाभाम दृष्ट्वा, आपकी जो स्वर्णमयी आभा है, स्वर्णमयी आभा होती है योगियों की, क्योंकि जितने भी चित्र आप देखेंगे ना महापुरुषों के, तो वहां भी योग दर्शन में भी आया है योग का फल क्या है। तो वहां पर एक फल वहां पर बताया है लावण्यम, रूप लावण्य, बलवज्र संहननत्वानि काय संपत। काय संपत भी योग का फल है। तो वो चाहे शरीर से दुर्बल है या थोड़ा बलवान है, रंग काला है या गोरा है, कैसा भी है, लेकिन एक जो स्वर्णिम कांति होती है वो योगी के ही चेहरे पे और पूरे शरीर पे होती है। काय संपत बोला है उसको। तो यहाँ सीता माता क्योंकि तपस्विनी तो है ही है वो, देखो ना आप शादी करके भी उनको 12 वर्ष तो अयोध्या में ही हो गए थे, और अभी भी यहाँ भी 12 वर्ष हो गए। ये तो 13वां वर्ष चल रहा है ना, जब रावण के वहां गई थी तब तो 24 वर्ष से जो साधना कर रही है। और फिर बचपन में भी इनके पिता तो बहुत बड़े एक राज ऋषि थे, तो पली बढ़ी भी उसी आध्यात्मिकता में है। तो सुनिश्चित रूप से एक योगियों वाला रूप लावण्य माता सीता के आभा बना हुआ था। तो उसी को देख करके ये कह रहे हैं त्वाम तु कांचन वर्ण आभाम, स्वर्णमयी आपकी आभा को देख करके, कौशेय वासिनीम, और आपके वस्त्र कैसे हैं, कोश होता है वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा। तो माता अनसुया ने दिए थे इनको कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, तो उनको धारण किया हुआ है माता सीता ने, क्योंकि अयोध्या से तो वलकल वस्त्र पहना के भेजा था माता कैकेयी ने, लेकिन माता अनसुया ने इनको दे दिए थे, तो वो वस्त्र इन्होंने पहने हैं। तो कह रहे हैं आपके इन कोशेय माने रेशमी वस्त्रों को देख करके, स्वर्णमयी आभा को देख करके, स्वकेशु दारेशु रतिम न अधिगच्छामि, जो मेरी अपनी पत्नियां हैं उनके प्रति जो मेरा भाव था, आकर्षण था, वो बिल्कुल चला ही गया, पूरा आकर्षण आपके ऊपर आ गया। अनंदिते, हे अनिंदित, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। तो ऐसा सीता माता का संबोधन करके कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर आ गया। बह्वीनाम उत्तम स्त्रीणाम आहृतानाम मितस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रह महिषी भव। लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि। तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विहरिष्यसि न चास्यरणवासस्य स्पृहस्यसि भामिनी। पंचदास्य सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। रावणेनैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचानद्वाङ्गी तमनादृत्य राक्षसं। महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्र सदृशं पतिं महोदधिं इवाक्षोभ्यम् अहं रामं मनुव्रता। सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोध परिमण्डलं सत्यसन्धं महाभागम् अहं रामं मनुव्रता। तो रावण इनको बता रहे हैं बह्वीनाम उत्तम स्त्रीणाम, बहुत सारी उत्तम उत्तम स्त्रियां, आहृतानाम इतस्ततः, इतस्ततः आहृतानाम, इधर उधर से आहरण करके बहुत सारी स्त्रियों को मैंने लंका में लाके रखा हुआ है।
तो आदमी अपना परिचय खुद ही दे देता है। ये बात तो बताने वाली थोड़ी थी कोई, लेकिन पता ही नहीं है कि मैंने इधर उधर से बहुत सारी स्त्रियों का आहरण करके अपने यहाँ रखा हुआ। बहवे नाम उत्तम स्त्री नाम, जहां जहां कोई अच्छी माँ बहन बेटी दिखाई दी, इधर उधर से उसको आहृता नाम आहरण कर दिया मैंने। सर्वासाम एवं भद्रम ते, लेकिन वो जितनी भी बहनें माताएं हैं स्त्रियां हैं, उन सब में मम अग्र महिषी भव, आप सबसे बड़ी महारानी बनेंगी अगर आप मेरे साथ चलेंगी। तो यद्यपि वो भी बहुत उत्तम स्त्रियां हैं, लेकिन आप उन सब में सर्वोत्तम बनेंगी। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जिसको भी लाते हैं उसको यही बात कहते होंगे कि भाई पहले जितनी है उनमें आप सर्वोत्तम बनेंगी, तो उस सर्वोत्तम के चक्कर में आ जाते होंगे। या तो कभी कभी तो जबरदस्ती भी करते हैं ऐसे लोग, ना इच्छा हो तो भी उठा लाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप उन सब में अग्र महिषी भव, लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी, और मेरी एक महान पुरी है, एक महान मेरी नगरी है, राजधानी है, समुद्रस्य मध्ये, समुद्र के मध्य में है। तो सामान्य व्यक्ति को तो ऐसे ऐसे आकर्षण ही आकर्षित करते हैं। भाई घर कहाँ है? समुद्र के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ जल ही जल है। तो समुद्र से मध्य मम महापुरी नाम लंका, लंका नाम की मेरी एक नगरी है, मेरी एक राजधानी है जो समुद्र के बीचों बीच है। सागरेण परिक्षिप्ता, परिक्षिप्ता माने चारों तरफ से घिरी हुई, परि मतलब चारों तरफ, तो सागर के द्वारा ही चारों तरफ से घिरी हुई, चारों तरफ उसके पानी ही पानी है, सागर है। निविष्टा गिरि मूर्धनी, और सागर के बीच में एक वो है पर्वत है, गिरी है, उसके ऊपर निविष्टा वो बनाई हुई है मैंने। सागर के मध्य में कोई एक पहाड़ है, पर्वत है, गिरी है, और चारों तरफ पानी ही पानी है, उसके ऊपर मेरी लंका नगरी बनी हुई है। तत्र सीते मया सार्धम वनेषु विहरिष्यसि न च अस्य अरण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी। हे भामिनी, जब आप वहां जाके लंकापुरी में मेरे साथ वहां के वनों में विहरिष्यसि, विहरण करेंगी, जब मेरे साथ विहार करेंगी, तो ये जो अरण्य में आप घूम रहे हैं मारे मारे, इसको तो कभी याद भी नहीं करोगी, तब आपको ये बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आएगी, स्पृहा भी नहीं होगी, इच्छा भी नहीं होगी इस दंडकारण्य की। पंचदास्य सहस्राणी, पंच सहस्राणी दास्यः, और वहां आपकी सेवा करने के लिए कितनी दासियां हैं? पंच सहस्राणी, 5000। 5000 तो चारों तरफ खड़े भी हो जाएं तो आदमी घिर जाए, कहीं भाग भी ना सके, तो इतनी दासियां तो किसी काम की हैं। तो भी प्रलोभन दे रही हैं। पंच सहस्राणी दास्य सर्वाभरण भूषिता, और मेरी तो दासियां भी सब आभरणों से आभूषित हैं। सीते परिचरिष्यन्ति, और वो सब आपकी सेवा करेंगी। यदि मैं भार्या भवसी, यदि आप मेरी पत्नी बनना स्वीकार करें तो। रावणेन एवं मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा, तो जब इन्होंने इनका परिचय सुना तो इनके होश ही उड़ गए कि मैंने तो सोचा था कि ये कोई सन्यासी हैं, कोई द्विज श्रेष्ठ हैं, कोई ब्राह्मण हैं, और ये तो बिल्कुल उल्टे ही व्यक्ति निकले। तो फिर इनको क्रोध आया, कुपित हो गई। रावणेन एवं मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाच अनवद्यांगी, अनिंदनीय अंग हैं जिसके, ऐसी पवित्र व्यक्तित्व वाली माता तम राक्षसम अनादृत्य, उस राक्षस का अनादर करते हुए कुपित हो गई। और इन्होंने अब श्री राम के बारे में कहना प्रारंभ किया कि आप कहाँ श्री राम से अपनी तुलना कर रहे हैं। श्री राम कैसे हैं? महागिरिम इव अकंप्यम, महान किसी पर्वत के समान, अकंप्य अटल अचल,
धीरता जिसमें है ऐसे हैं मेरे पति। महागिरिम इव अकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम। और श्री राम कैसे हैं? महेंद्र सदृशम। देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनके समान है। इंद्र के समान मेरे पति श्री राम महागिरी के समान अकंप्य हैं। महोदधिम इव अक्षोभ्यम। और महान सागर की तरह से क्षुभिता से रहित हैं। क्षोभ उत्पन्न नहीं होता उनमें। तो सागर में क्षोभ उत्पन्न होता है? नहीं होता है। सागर देखा होगा आप लोगों ने, किस किस ने? उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है? नहीं होता है। लहरें कितनी जोर से चलती हैं। और यहां तो कह रहे हैं महोदधिम इव अक्षोभ्यम। तो वो केवल किनारे के ऊपर ही लहरें दिखाई देती हैं, अंदर से तो पूरा कैसा है वो? शांत है। अक्षोभ्यम इसलिए ऐसे बोलते हैं कि समुद्र जैसा प्रशांत हृदय है इसका, इस व्यक्ति का। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। तो ऐसे ही माता सीता भी कह रही हैं कि वो सागर के समान क्षुब्धता से रहित हैं, क्षोभ रहित हैं। रामम अनुव्रता, ऐसे श्री राम की मैं अनुगामिनी हूं, अनुव्रता हूं, उनके व्रत में अपना व्रत मिलाने वाली हूं। सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम अहम रामम अनुव्रता। मैं कैसे श्री राम की अनुव्रता हूं? जो सर्वलक्षण संपन्नम। कहाँ रावण तू और कहाँ श्री राम? वो तो सब लक्षणों से संपन्न है। न्यग्रोध परिमंडलम, न्यग्रोध माने वटवृक्ष। वटवृक्ष का परिमंडल जैसे बहुत विशाल होता है, ऐसे श्री राम के गुणों का जो परिमंडल है वो बहुत विशाल है। जैसे वटवृक्ष बहुत लोगों को आतप से बचाता है, शीतलता प्रदान करता है, छांव प्रदान करता है, ऐसे श्री राम इन लोकांतरों में भिन्न भिन्न शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दुखों से जो तप रहे हैं उन आत्माओं को शांति देने वाले हैं। तो श्री राम कैसे हैं? न्यग्रोध परिमंडलम, वटवृक्ष के समान विशाल व्यक्तित्व का परिमंडल है जिनका। सत्यसंधम, सत्यवादी हैं, सत्यव्रती हैं, वो सत्य का ही आचरण करने वाले हैं। ऐसे महाभागम अहम रामम अनुव्रता, ऐसे महान आत्मा श्री राम की मैं अनुव्रता हूं, अनुगामिनी हूं। त्वं पुनर्जम्बुक सिंहिं मामिं इच्छसि सुदुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम् आदित्यस्य प्रभा यथा पादपान् काञ्चनान्नूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक् राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वम् इच्छसि रावण क्षुधितस्य हि सिंहस्य मृगशन्नोस्तरस्विनः आशीविषस्य वदनात् दंष्ट्रां मादातुम् इच्छसि मन्दरं पर्वतं श्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्ति मान् गन्तुमिच्छसि अक्षिषु चाप्रमृजसि जिह्वया लेक्षि चक्षुरम् राघवस्य प्रियां भार्यां योधि गन्तुं त्वमिच्छसि। और रावण के लिए कह रही है त्वं पुनः जम्बू का, तू गीदड़ होकर के, जम्बू का गीदड़, माम सिंहिम इच्छसि सुदुर्लभाम, जो दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, श्री राम के अलावा जिसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी मैं सिंहनी के समान हूं और तू गीदड़ है। तो कोई गीदड़ किसी सिंहनी की को प्राप्त करने की इच्छा करे तो ये उसकी मूर्खता है ना। न त्वया अहम संप्रष्टुम शक्या, तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। न अहम त्वया स्प्रष्टुम शक्या आदित्यस्य प्रभा यथा,
जैसे कोई आदित्य की प्रभा को, सूर्य की किरण को स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसे ही तू मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तो उसकी निंदा कर रही है। पादपान कांचनान नूनम बहून पश्यसी मंदभाग। हे मंदभागी, नूनम निश्चित रूप से, बहून कांचनान पादपान पश्यसी, तो क्या कर रहा है, बहुत सारे सोने के पादप माने वृक्षों को देख रहा है। सोने के वृक्ष होते हैं क्या कभी? तो जो होता ही नहीं है उसको देखना क्या है? मूर्खता। तो ये ऐसा स्वप्न है ना जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कभी सोने के वृक्ष होते ही नहीं है। तो तू जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है, ये क्या कैसी इच्छा है? जैसे कोई मनुष्य सोने के वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष देखना चाहता हो, ऐसा है। पादपान कांचना नूनम बहून पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियाम भार्याम यस्त्वम इच्छसि रावण। जो तू श्री राम की प्रिय भार्या सीता को प्राप्त करना चाहता है, तो ये तेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे कोई मनुष्य सोने के वृक्ष प्राप्त करना चाहता हो। तो इन्होंने नीचे टिप्पणी में दिया है कि जब कोई मनुष्य सोने के वृक्ष प्राप्त करना चाह रहा हो सपने आदि में, तो समझ लो जल्दी से मरेगा। तो वो सपना चाहे रात का हो या दिन का हो। रावण दिन में सपना देख रहा है, तो ये अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। तो आज यहीं तक रखेंगे पाठ को, शेष कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री